हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं अनुज मंगल, आपके अकाउंट्स का टीचर। और आज हम लोग आ गए हैं एक नई वीडियो लेके आपके लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी। तो क्या होता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? सर, हम लोग अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग करने के लिए हमको एक बेस तो चाहिए, ठीक है, कि किस बेसिस पे हमको अपनी अकाउंटिंग को परफॉर्म करना चाहिए। तो उसके लिए ना हमारे पास दो तरीके के बेस होते हैं। अकाउंटिंग को करने के लिए दो तरीके के बेस होते हैं। देखो, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स के ऊपर बेस करती है। अकाउंटिंग क्या होती है? जो हमारे बिजनेस लाइफ में डेली डेली ट्रांजैक्शंस होती है, इवेंट्स होते हैं, उन्हीं को अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को रिकॉर्ड करना, हमने प्रोसेस पढ़ा हुआ है। रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना, यही हमारी अकाउंटिंग है। राइट। तो बेसिकली अकाउंटिंग इज डिपेंड अपॉन हमारे इवेंट्स और हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस। तो अब उन ट्रांजैक्शंस को कब रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी। तो अब सर हमारे अकाउंटिंग में होते हैं दो बेसिस। अकाउंटिंग में कितने बेसिस होते हैं सर? दो बेसिस। पहला बेसिस होता है बेटा कैश बेसिस। पहला बेस कौन सा होता है? कैश बेसिस। और दूसरा बेस होता है अक्रूवल। अब सर ये कैश और अक्रूवल से हमको मतलब क्या समझना है, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो देखिए, हमने अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज में आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी चीजें लिखी हैं। एक बार इसको रीड करते हैं। सबसे पहले हमारी बात करते हैं हम लोग कैश बेसिस की। तो कैश बेसिस क्या कहता है? कैश बेसिस कहता है जब कैश फ्लो होगा, जब कैश फ्लो होगा तब रिकॉर्ड कर लेंगे। जब कैश फ्लो होगा तब रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश फ्लो मींस जब पैसा आएगा या पैसा जाएगा, वॉट एवर। कैश फ्लो आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड। ठीक है जी। पैसा चाहे आए चाहे जाए, मतलब ट्रांजैक्शन में चाहे खर्चा हो रहा हो चाहे इनकम हो रही हो। ठीक है जी। बट पैसा जब तक आएगा नहीं, जाएगा नहीं, तब तक हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। हम कब रिकॉर्ड करेंगे? जब पैसा एक्चुअल में आएगा या एक्चुअल में जाएगा। ठीक है जी। तो कैश बेस का सिंपल सा मतलब समझ गए क्या? कि कब पैसा आएगा और कब पैसा जाएगा तभी रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी। अदरवाइज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। बट अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? अक्रूवल बेस इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ कैश बेसिस। क्योंकि अक्रूवल बेस क्या कहता है? जब ट्रांजैक्शन हुई, जब ट्रांजैक्शन हुई तभी रिकॉर्ड करना है। जब ट्रांजैक्शन हुई तभी रिकॉर्ड करना है। इग्नोरिंग कैश फ्लो, इग्नोरिंग कैश फ्लो मतलब अकाउंटिंग का हमारा अक्रूवल बेसिस कहता है कि अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन की है, अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन की है, ठीक है जी, चाहे उसमें पैसा आए चाहे पैसा ना आए, पैसा जाए या ना जाए, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो रिकॉर्डिंग अभी ही होगी। तो रिकॉर्डिंग अभी ही होगी। ठीक है जी। अभी हम धीरे धीरे इनके एग्जांपल्स देते हैं, उनको अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है। कैश वाला क्या कह रहा है? जब कैश का फ्लो होगा तब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। अक्रूवल क्या कह रहा है? जब ट्रांजैक्शन होगी तब रिकॉर्ड होगी, तभी रिकॉर्ड होगी। हमको फर्क नहीं पड़ता कैश आया या नहीं आया, कैश गया या नहीं गया। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और हम लोग को ऐड ऑन करनी है। इन अक्रूवल बेसिस, इफ इट रिलेट with the particular period, if it relate with the particular period। सर इससे आपका क्या मतलब है? इससे हमारा ये मतलब है कि अगर वो ट्रांजैक्शन इस साल की है तभी रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन हमने अगले साल ही कर दी, इसी साल में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एडवांस, ठीक है ना, हम लोग एडवांस एक्सपेंडिचर्स करते हैं ना, हमने पैसा एडवांस में दे दिया, मतलब सर हमने अगले साल का बिल इसी साल भर दिया। ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस ट्रांजैक्शन को आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है? जो कि इस साल से बिलोंग करती है, इस पीरियड से बिलोंग करती है, उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। आइदर उनमें कैश आए या ना आए, जाए या ना जाए। ठीक है जी। उनको रिकॉर्ड कर लेंगे अगर वो इस साल से बिलोंग करती है। ठीक है। ये इसमें एड ऑन है ना। इसमें ऐसा कोई एड ऑन नहीं है। ये सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि जब कैश की ट्रांजैक्शन होगी तब मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। अगर कैश नहीं आया, नहीं गया, तो भैया मुझे नहीं फर्क पड़ता वो इस साल का है या नहीं है।
ठीक है, मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ठीक है जी, तो ये तो सर आपका बेसिस हो गया, जो आपको थोड़ा बेसिक इसके बारे में समझने की जरूरत है कि कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस क्या होता है। ठीक है जी, अब सर हम लोग लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कैश बेसिस का। कैश बेसिस क्या कहता है? देखो सर, कैश बेस का कहने का क्या मतलब है? कैश बेस कहता है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मान लेते हैं कि ये है हमारे सोनू भैया, ठीक है जी, और ये है हमारे मोनू भैया, कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, नाम सही है ना? अब हुआ क्या है, हम लोगों को अकाउंटिंग करनी है मोनू भाई साहब की। हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है? मोनू भाई साहब की अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, अब मोनू भाई साहब का काम क्या है वो समझ लेते हैं। मोनू भाई साहब करते हैं सेकेंड हैंड फोन की ट्रेडिंग, सेकेंड हैंड फोन्स की ट्रेडिंग करते हैं मोनू भाई साहब। ठीक है, यहाँ पीछे नेहरू प्लेस में भाई साहब की दुकान है और उनका काम क्या है कि सेकेंड हैंड फोन खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है जी, अब क्या हुआ, मोनू जी ने सोनू जी को एक फोन बेचा। अब फोन कौन सा बेचा सर? इन्होंने फोन बेचा इनको आईफोन 16। ठीक है जी, कौन सा फोन बेच दिया? आईफोन 16। ठीक है, क्योंकि इनके पास पहले से पड़ा था भाई सेकंड हैंड। अब ये लाए थे, दुबई से लेके आए थे, वहां लॉन्च हो गया। ठीक है जी, तो ये वहीं से लेके आए थे, आईफोन 16 लेके आए थे। ठीक है, सेकंड हैंड। ठीक है, अब उन लोगों ने सोनू भाई साहब को बेच दिया फोन। ठीक है, अब हुआ क्या है, मोनू भाई साहब फॉलो करते हैं कैश बेसिस। मोनू भाई साहब क्या फॉलो करते हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। सोनू जी ने क्या किया है, इन्होंने कहा है भाई देखो, सेकेंड हैंड फोन करते करते तुमने मुझको 1,65,000 रुपए का मोबाइल बेच चुके हो। ठीक है, जब आईफोन 16 है दुबई से सेकेंड हैंड आया है। ठीक है, इंडिया में प्राइस तो रियल वाले ही है इनके, फर्स्ट हैंड वाले। तो इन्होंने कहा कि आपने हमको 1,65,000 रुपीज का मोबाइल बेच दिया है। अब इतना पैसा मेरे पास तो है नहीं एकदम से, तो आप एक काम करो, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो। और इसने टाइम मांगा 1 मंथ का, टाइम मांगा कि आफ्टर 1 मंथ मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है जी, अभी तक सिनेरियो समझ में आ रहा है? दो बंदे हैं, सोनू एंड मोनू। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? मोनू की कर रहे हैं। मोनू का बिजनेस क्या है? सेकेंड हैंड फोन बेचने से खरीदने का। मोनू ने सोनू को कौन सेकेंड हैंड फोन बेचा है? आईफोन 16 बेचा है। कहां से आया आईफोन 16? दुबई से आया है। कितने का है भैया हमारा आईफोन 16? 1,65,000 का। ठीक है जी, सोनू भाई साहब के पास इतने पैसे नहीं थे, तो सोनू भाई साहब ने कितने पीरियड का मांगा है टाइम? 1 महीने का टाइम मांगा है। ठीक है जी, मेन बात है यहाँ पे डेट्स की। ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, ये हुई है 12th ऑफ मार्च। ट्रांजैक्शन कब हुई है जी? 12th ऑफ मार्च। तो मुझे बताओ इसके पास कब तक का पीरियड है भाई पैसे पे करने का? 12th ऑफ अप्रैल। अब यहां पे आप इन डेट्स की गंभीरता को समझो। सर ये हमारा जो है, ये है 12th ऑफ मार्च 2024 एंड दिस इज 12th ऑफ अप्रैल 2024। अगर देखा जाए तो ये है 2023 टू 24 का पीरियड, राइट? जो कि 23 अप्रैल से लेकर 24 मार्च तक चला होगा अकाउंटिंग पीरियड। यही है मेरा यहाँ पे। अकाउंटिंग पीरियड कब एंड होता है बताओ? 31 मार्च को खत्म होता है अकाउंटिंग पीरियड। कब खत्म होता है अकाउंटिंग पीरियड? 31 मार्च। स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल। तो सर ये जो 12 मार्च की ट्रांजैक्शन है, ये मेरे इस अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करती है। जो 12 मार्च 2024 की ट्रांजैक्शन है, ये मेरे इस वाले अकाउंटिंग पीरियड में फॉल करती है। लेकिन जब पैसा आएगा तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड चेंज हो चुका होगा और अकाउंटिंग पीरियड होगा 2024-25। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? 2024-25, क्योंकि देखो 1 अप्रैल के बाद की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, और ये चलेगी कब तक? 31 मार्च 25 तक। ठीक है जी, अब सर यहां पर 31 मार्च भी आई होगी, इस बीच में ईयरली डेट भी तो पड़ी होगी।
और इस डेट पे हम लोग करते हैं अकाउंट्स क्लोज। इस डेट पे क्या करते हैं, अकाउंट्स क्लोज करते हैं। अब दिक्कत क्या है कि यहां पर मोनू तो सेल कर चुका है, मोनू तो सेल कर चुका है, लेकिन सोनू ने अभी तक पैसा नहीं दिया। मोनू सेल कर चुका है, सोनू ने अभी तक पैसा नहीं दिया है, ठीक है जी। और मोनू फॉलो क्या करता है भाई बताओ, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या फॉलो करता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। तो सर यहां पर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, तो यहां पर इसकी बड़ी सिंपल सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है भाई, हमने पीछे अभी कैश बेस में क्या पढ़ा, जब कैश फ्लो होगा तब रिकॉर्ड कर लेंगे। हमको यहां पर पीरियड से फर्क नहीं पड़ता है, पीरियड से फर्क नहीं पड़ता है। मुझे एक बात बताओ, जो ये सेल हुई है क्या ये मेरे इसी पीरियड में हुई है, क्या इसी पीरियड में हुई है? दैट मींस जो ये सेल की ट्रांजैक्शन है ये 23-24 से बिलोंग करती है। बट क्योंकि हमारे मोनू भाई साहब कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, तो क्योंकि अभी तक पैसा तो आया ही नहीं, तो इस ईयर में विच इज माई 23-24, इस ईयर में मोनू जी सेल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सेल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि कैश बेसिस है, जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जब पैसा आएगा दैट इज इन ईयर 24-25, तब मोनू भाई साहब अपनी सेल को रिकॉर्ड, ठीक है जी। हम अकाउंटिंग किसी कर रहे हैं, याद रखना, मोनू की। इनके पास पैसा कब आ रहा है, 24-25 को, 24-25 को। तो सेल कब रिकॉर्ड होगी, 24-25 में। लेकिन सेल हैपन कब हुई है, ट्रांजैक्शन अकर कब हुई है, 23-24 में। बट यहां पर सर पैसा तो आया ही नहीं, और कैश बेस क्या कहता है, जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे। यहां पैसा नहीं आया तो सेल को रिकॉर्ड नहीं किया गया, जब पैसा आया तो सेल को रिकॉर्ड कर लिया। कायदे से सेल कब की होनी चाहिए थी, 23-24 की, लेकिन हमने इसको सेल रिकॉर्ड कब किया, 24-25। क्यों, क्योंकि ये फॉलो करते हैं कैश बेसिस। क्या कैश बेस क्लियर हुआ है, कैश बेस क्या होता है? कैश बेस का मतलब है ट्रांजैक्शन किसी भी साल की हो, लेकिन जब पैसा आएगा तभी रिकॉर्ड होगा। ट्रांजैक्शन कभी की भी हो, जब पैसा आएगा तभी रिकॉर्ड होगा, ठीक है जी। ये क्या है, कैश बेसिस। क्या है ये, कैश बेसिस है सर। चलो जी, अब देखो सर क्या हुआ। अब क्या हुआ सर हमारे साथ, हम लोग ले रहे हैं सर सेम सिनेरियो। क्या ले रहे हैं, सेम सिनेरियो। अब क्या करना है, अब हमको इसकी ट्रीटमेंट देखनी है एज पर अक्रूवल बेसिस, एज पर अक्रूवल बेसिस। दैट मीन्स अब जो मोनू भाई साहब है वो क्या फॉलो करते हैं, अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं। सर अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसके अकॉर्डिंग देखी है, कैश बेसिस के अकॉर्डिंग। अब किसके अकॉर्डिंग देखनी है, अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग। तो अक्रूवल बेसिस वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं, देखिए ये क्या कह रहे हैं कि देखो सेम हमारी सिनेरियो जो अभी तक हम चल रहे थे। अब सेल हुई है भैया 23-24 में, पैसा मिला है 24-25 में। हमने अक्रूवल में पढ़ा क्या है, जब ट्रांजैक्शन हो तभी रिकॉर्ड करना है। और क्या लिखा है साथ में कंडीशन, और क्या है, इफ इट रिलेट विद द पर्टिकुलर पीरियड। अगर इस साल से बिलोंग करता है ओनली देन, अगर इस साल से बिलोंग करता है ओनली देन। तो सर हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो ये सेल हुई है ये 12 मार्च में हो गई, दैट मीन्स 31 मार्च से पहले हो गई। तो क्या ये इस साल में बिलोंग करती है, करती है सर। अकाउंटिंग कौन साल की करनी है, इसी साल की करनी है, ठीक है। इसको क्या पैसा आने और ना आने से फर्क पड़ता है, क्योंकि सर हमने तो अभी पीछे पढ़ा है इग्नोरिंग कैश फ्लो। इसका बेस क्या है कि जब ट्रांजैक्शन होगी तब रिकॉर्ड करना है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन 23-24 में हो चुकी है, लेकिन कैश 24-25 में आना है। बट क्योंकि ये अक्रूवल बेसिस है,
क्योंकि ये अक्रूवल बेसिस है, तो सर जी इसको कैश कब आया कब नहीं फर्क नहीं पड़ता। कैश कब आएगा कि नहीं आएगा उससे फर्क, जिस साल की ट्रांजैक्शन है उसी साल में रिकॉर्ड होगी। और कब रिकॉर्ड होगी, जिस टाइम हो गई, जिस टाइम कैश बेसिस में ट्रांजैक्शन कब अकर हुई उससे फर्क नहीं पड़ता। कैश कब आया उससे फर्क पड़ता है, तो जब कैश आता है उस डेट में रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा ये पिछला एग्जाम्पल था, इसमें रिकॉर्डिंग कब हुई बेटा सेल की, 12 अप्रैल को। कब रिकॉर्डिंग हुई, 12 अप्रैल को। इसको फर्क नहीं पड़ता कि ट्रांजैक्शन कब अकर हो गई, इसको फर्क नहीं पड़ता ट्रांजैक्शन कब अकर हो गई। लेकिन अक्रूवल इसका उल्टा करता है। अक्रूवल कहता है बस मेरी एक ही कंडीशन है, ये चेक कर लो जो ट्रांजैक्शन हुई है क्या वो इसी साल में आकर करती है। तो हमने चेक कर लिया कि भाई ट्रांजैक्शन 12 मार्च को हुई है, जो कि 31 मार्च से पहले आता है, यानी कि वो इसी साल की ट्रांजैक्शन है। अब अक्रूवल को नहीं फर्क पड़ता है कि पैसा कब आया, कैश को फर्क नहीं पड़ता ट्रांजैक्शन कब हुई, अक्रूवल को फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कब आया। ठीक है जी, तो अक्रूवल को क्या फर्क पड़ता है कि ट्रांजैक्शन कब हुई। तो बताओ ये सेल कौन से ईयर में मानी जाएगी, जिस ईयर में हुआ है, दैट मींस 23-24 में। डेट क्या होगी सेल की, 12 मार्च। जिस डेट को हुआ ट्रांजैक्शन उसी डेट में रिकॉर्ड कर लेंगे। दैट मींस सर यहाँ पे हमारा कंक्लूजन चेंज हो गया, ट्रीटमेंट चेंज हो गई। सेल मानी जाएगी उस साल में जिस साल में ट्रांजैक्शन अकर हुई है। दिस इज द होल डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल एंड कैश बेसिस। ठीक है जी, यही आपका प्रैक्टिकल डिफरेंस है कि कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, जब हम लोग बात करते हैं कैश बेसिस की, तब उसको फर्क नहीं पड़ता ट्रांजैक्शन कब हुई, उसको फर्क पड़ता है पैसा आया कि नहीं आया। तो जिस डेट पे पैसा आएगा उस डेट पे सेल मान लेंगे, यानी कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। अक्रूवल बेसिस क्या कहता है, अक्रूवल बेसिस कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता पैसा कब आएगा कब नहीं आएगा, जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई, अगर वो डेट इसी ईयर के अंदर बिलोंग करती है तो उसको अपना रिकॉर्ड कर लेंगे, उस ट्रांजैक्शन को उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है जी, दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस, एंड दिस इज योर ओनली चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, आपके चैप्टर में मोटा मोटा यही कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज आपके चैप्टर में एक टेबल गिवन होगा जिसके अंदर होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, उस टेबल को पढ़ेंगे जो कि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में हेल्प करेगा। फॉर योर प्रैक्टिकल पोर्शन दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। ये छोटी सी वीडियो थी आपको जल्दी से एक क्विक रिवीजन देने के लिए कि व्हाट इज योर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा ये चैप्टर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो और ऑल द बेस्ट।